कर्नाटक के विधानसभा चुनाव पर लगातार सभी की नजरें टिकी रही और फाइनली वो वक्त आ चुका है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत बोलती हुई नजर आई है। जी हां, आज हमारे इस खास प्रोग्राम में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से जीत हासिल की है, उसके बाद यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो चुकी है। अटकलें यही तेज हैं, क्या उनकी सदस्यता उन्हें वापस मिल जाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में वह टक्कर देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि 224 विधानसभा सीटों पर 165 सीटों से जीत बोलती हुई कांग्रेस नजर आई और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर सिमटती हुई देखी गई है। बीजेपी ने कई बड़े दावे किए लेकिन बीजेपी हार बोलती हुई नजर आई है। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि सिद्धारमैया ने दावा कर दिया है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। तो आसिफ, सबसे बड़ा और अहम सवाल यही होता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मांग की गई कि उनकी सदस्यता के मामले में अब उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। पीएम मोदी से भी मांग की गई। मोदी सरनेम मानहानि केस में उनकी सदस्यता जिस तरीके से गई है, तो आपको क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? क्या वह चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उनकी सदस्यता बहाल की जा सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, वो सिर्फ जीत नहीं, वो एक तरीके से सदस्यता वापसी जिस तरह से रद्द किया गया, जिस तरह से बंगले खाली करवाए गए और जेल जाने की बात आई, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा और अब शायद वो जो एक तकलीफ दर था वो शायद थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा वजह माना जा सकता है इस जीत को लेकर। करप्शन को लेकर जिस तरीके से सवाल उठा रहे थे, अडानी मसले को लेकर सवाल उठा रहे थे, जिसकी वजह से सदस्यता गई। अब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे लोगों से मांग की गई कि वापसी हो, कोर्ट गए, वहां से निराशा हासिल हुई, उसके बाद पूरी तरीके से टूटे हुए थे। लेकिन आज उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा जीत है, बहुत बड़ा दिन भी है और इस जीत से उन्हें कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब शायद एक और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से अब वो अगर गुजरात कोर्ट में अगर नहीं जीत पाते तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन ये सच है कि अब राहुल गांधी, अब वो पहले वाले गांधी अब नहीं रहे, अब बहुत बदलाव उनके अंदर आ गया। मुझे लगता है वापसी अब जरूर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वापसी अब यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उनकी सदस्यता कहीं ना कहीं बहाल होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आसिफ ने यहाँ पर जिस तरीके से संकेत दे दिए हैं, अब देखना यही होगा कि गुजरात हाईकोर्ट का आखिरी अहम फैसला क्या होगा, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रखा गया है और अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद यहाँ पर कुछ अहम फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन आपको आगे दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार राहुल गांधी कर्नाटक में जीत को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। We should get that thing shut, whole shut. Hey, hello, how are you? वो ढोल बंद करा दो। राहुल जी जिंदाबाद। राहुल जी जिंदाबाद। What is this camera? Camera from NTT. Take it there. No. Not here, take it there. Wait, take it there. This is not the place. वो ठीक है भैया, उधर ले जाओ। No, remove it. Everybody should be there, brother. Only take questions. I can. भैया ये पटाखे बंद करवा दो। राहुल जी आपको संबोधित करेंगे, प्लीज शांत हो जाइए। I switched it off. शांत हो जाइए साथियों, शांत हो जाइए। राहुल जी अभी प्रेस को संबोधित करेंगे, शांत हो जाइए प्लीज। जिंदाबाद। राहुल सर, नमस्कार।
नमस्कार। एक मिनट पहले ब्रीफिंग करने दो यार, एक मिनट। मेरे राहुल जी बोलेंगे, मेरे राहुल जी बोलेंगे। साथ अभी राहुल जी बोलेंगे, शांत हो जाइए। जिंदाबाद। नमस्कार। 2 मिनट। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।